नमस्कार, इंसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। एनआईए ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में संगठन प्रमुख ओमा सालम भी शामिल है। एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित 13 राज्यों में चल रही है। इधर कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद रहे। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि विपक्षी एकता आसान नहीं है, ये मेंढकों को तराजू पर तौलने जैसी बात है। हालांकि नीतीश कुमार के प्रयासों को शिवानंद तिवारी ने सराहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता को लेकर मेरे मन में संदेह है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली गए, सभी से मिले, ये एक अच्छा संकेत है। जेपी आंदोलन के समय सभी एक साथ आए थे। आज भाजपा को हराने के लिए सभी का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन सभी विपक्षी दलों को 2024 तक गोलबंद करना मुश्किल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात शाम तकरीबन 6 बजे होगी। चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर हरियाणा में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें विपक्षी दलों के साथ नीतीश कुमार को शामिल होना है। हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी के बीच शिवानंद तिवारी के एक बयान से घमासान छिड़ गया है। शिवानंद तिवारी के नीतीश को आश्रम चलाने की सलाह देने के बाद अब जेडीयू ने पलटवार किया है। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश को आश्रम खोलने की सलाह दी थी, जिस पर जेडीयू भड़क गई। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया है और कहा है कि लगता है आपको आश्रम खोलने की जरूरत है। शिवानंद तिवारी का वीडियो ट्वीट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। हम लोग आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी ध्यान रखिएगा। 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे, उस प्रशिक्षण के काम में। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद तिवारी के बयान पर अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा है कि फसीहत से अच्छा है नीतीश कुमार खुद आश्रम चले जाएं, नहीं तो 2024 में बिहार की जनता उन्हें आश्रम भेज देगी। उन्होंने कहा फसीहत से अच्छा है कि नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता से सम्मानजनक विदाई हो। सुशील मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार को ये तय करना है कि उन्हें शिवाश्रम में जाना है या लालू के आश्रम में। राजगीर में लोजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया है, जो 24 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जमुई सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग कोई साल 2 साल की सत्ता की तैयारी नहीं कर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी तो अगले 50 साल तक इस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। हमें बिहार की सेवा करनी है, बिहारियों की सेवा करनी है, बिहार को जंगल राज से मुक्त करना है। हम आज मेहनत करेंगे तो कल परिणाम जरूर आएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होना है, किसी चीज में किसी को भटकना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं है। और मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया। तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है। बिहार के लिए हम लोग को सेवा करनी है और जब जनता
जब जनता हम लोग को सेवा का मौका देगी तो उस वक्त हम लोग बिहार को नंबर 1 और बिहारियों को नंबर 1 बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे और उस संकल्प की नींव यहीं से शुरू होती है। अमित शाह के बिहार दौरे पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इस पर सवाल उठाना महागठबंधन के लोग बंद करें। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि लालू जी, नीतीश जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी परेशान हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं। क्या अब गृह मंत्री को बिहार आने के लिए नीतीश जी और लालू जी से वीजा लेना पड़ेगा? देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल पूर्णिया आ रहे हैं। पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है। फिर किशनगंज में सारे एमएलए, बीजेपी के सारे एमपीज की बैठक है, कोर कमेटी की भी बैठक है और बाद में वो अपने सरकारी कार्यक्रम से सरहद पर भी जाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। इसको लेके देख रहा हूं कि महागठबंधन के नेताओं में बहुत परेशानी है। सवाल पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं, तो मेरा विनम्र उत्तर है क्यों नहीं आएंगे? क्या आपसे पूछ के आएंगे? क्या आपसे पासपोर्ट लेकर के आएंगे? क्या मतलब है इसका? बिहार भारत का अंग है, यहां गृह मंत्री क्या कोई हिंदुस्तानी आ सकता है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लालू और नीतीश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज बिहार आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है। दोनों पीएफआई को सांस्कृतिक संगठन बताकर संरक्षण देते रहते हैं। यही वजह है कि बिहार आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनता जा रहा है। दुर्भाग्य है जब फुलवाड़ी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहाँ फलता फूलता है। और 13 राज्यों में फुलवाड़ी शरीफ में जो कागजात मिले 13 जिलों से। कमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार को दिल्ली के निगम बोध शमशान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर्स सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत कई सेलेब्स मौजूद रहे। हैदराबाद स्टेडियम में गुरुवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे T20 मुकाबले की टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये मैच 25 सितंबर को होना है। इसकी टिकट बिक्री गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी। टिकट खरीदने के लिए रात 3 बजे से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे। सुबह होते ही भीड़ बढ़ गई। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद भगदड़ मच गई। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ।